तो तब भी वैसी नहीं थी जब अपने बेटे के मार्केश दोष के लिए लक्ष्मी का हाथ मांगने कम हुई थी हमारे घर। मतलब इतनी मीठी, बिल्कुल हनी बी की तरह। बुआ, बुआ सुनिए ना। क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो मलिश्का? मैं तैयार हूँ, मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ। कहाँ तैयार हो? तुमने ज्वेलरी नहीं पहनी है? और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई नो, अक्सर ऐसा होता है। यू नो, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, बट मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और तुम्हारे पास तो वैसे भी इतने ऑप्शंस है ना कि तुम कंफ्यूज हो ही जाओगी। बुआ प्लीज, ये कंफ्यूजन ज्वेलरी की नहीं है। बात ये नहीं है कि मुझे ज्वेलरी समझ में नहीं आ रही है, बात ये है कि घर में इतना सब कुछ चल रहा है, इतना सब कुछ वो मेरे दिमाग में घूमे जा रहा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं करूँ क्या? मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है। ओके, रिलैक्स। देखो, तुम आराम से बैठो और तुम मुझे बताओ क्या चल रहा है दिमाग में, बताओ। बुआ, ये मॉम जो कर रही है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, प्लान क्या है वो जब से उन्होंने बोला है ना कि लक्ष्मी को कंगन देने, क्योंकि एक शादीशुदा लड़की को वो पहनने चाहिए, तब से ना वही बात मेरे दिमाग में गोल गोल घूमे जा रही है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं पता नहीं, समझ नहीं पा रही वो चाहती क्या है, आखिर वो क्यों कर रही है ऐसा। नहीं, इतनी मिठास है ना, मुझे तो डायबिटीज हो जाएगी शालू। तू मान या ना मान, मैं टेल रही हूँ ना, गड़बड़ है। जब वो ये भी नहीं जानता था कि पारो उसकी बेटी, पर अब तो वो ये जानता है कि पारो उसकी बेटी है, तो उसका प्यार, उसकी फीलिंग्स सब बदल जाएंगी पारो के लिए। वो कहते हैं ना कि खून खून को पुकारता है, उसी तरह से ऋषि को पारो में अपनी बेटी तब से नजर आई है जब से वो उससे मिला है। डे वन से वो उसे अपनी बेटी मानता है। But the question is, अगर रोहन ऋषि को मिला होता तो वो तो रोहन को बिल्कुल बाकी के बच्चों की तरह प्यार करता, जैसे वो कृष और बाकी के बच्चों को करता है, क्योंकि वो रोहन को सिर्फ इसलिए पसंद करता है क्योंकि रोहन एक अच्छा बच्चा है, he's a good child। लेकिन वो रोहन को उस तरीके से प्यार नहीं करता, उसके लिए वो फील नहीं करता। मलिश्का, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहने की कोशिश कर रही हो? सच में मुझे कुछ समझ नहीं आया। प्लीज एक्सप्लेन। मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, ऋषि को अपनी बेटी मिल गई है, उसे अपना खून, अपना अंश मिल गया। जहाँ रोहन सिर्फ अडॉप्टेड है, उसे हमने गोद लिया है। और कब? जब मैं ऋषि के साथ थी एज अ वाइफ, तब हमने रोहन को गोद लिया था। क्यों? क्योंकि रोहन में ऋषि की खुशियाँ थी कि ना, अब तो उसे अपना खून मिल गया है, अपनी बेटी मिल गई है, अपनी सगी बेटी मिल गई है। तो क्वेश्चन ये है कि रोहन का क्या, मेरा और रोहन का क्या? मैंने इतना सब कुछ किया है, इतनी मुश्किल से मैंने ये परिवार, ये फैमिली, अपना घर बनाया है, और इस फैमिली को मैंने सब कुछ दिया है, आप जानते हो, सब कुछ किया है इस फैमिली के लिए, और हम अचानक से इम्पोर्टेंट नहीं रहे। मलिश्का देखो, पहले तो रिलैक्स और प्लीज ये रोना बंद कर। देखो, अगर मैं तुम्हारी मॉम होती ना, तो मैं तुम्हें यही सलाह देती कि दिमाग से काम लो, क्योंकि अगर दिमाग से काम लोगी ना तो तुम सारी दुनिया जीत लोगी, लेकिन अगर दिल से काम लोगी तो अपना भी सब कुछ हार जाओगी। इसलिए अपने इमोशंस, अपने जज्बातों को दिमाग पे हावी होने मत दो, दिमाग से काम लो। और किसी को भी ना इतना हक मत दो कि वो तुम्हें लेस इम्पोर्टेंट फील कराए, समझी? समझ रही। मुझे इस समय अपने परिवार के साथ रहना है, अपनी फैमिली के साथ रहना है, ताकि सबको ये दिखा सकूं कि ये परिवार मेरा है, ताकि मैं लक्ष्मी को ये दिखा सकूं कि इस परिवार पे सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं, सिर्फ मेरा। और अगर उसका कोई भी हक है ना ऋषि पर, तो वो भी मैं वापस मांगूंगी समाज के सामने, क्योंकि समाज के लिए ही मेरी और ऋषि की शादी हुई थी। अच्छा हुआ तुम आ गई लक्ष्मी, हम तुम्हारा भी इंतजार कर रहे थे। वैसे नीलम बहन जी, एक बात कहना चाहती हूँ जी, इफ यू डोंट हैव माइंड। आई डू हैव माइंड, पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बात माइंड नहीं करेंगे। बोलिए। वो क्या है ना नीलम जी, मतलब सब कुछ एकदम बहुत सस्पेंस सा बन गया है जी। हाँ, वो क्या है ना, मैंने कभी आज तक लुकिंग ही नहीं किया है कि एक बर्थडे को 2 बार मनाया गया हो। हाँ, मीनिंग एड्रेस है मुझे, आपने टेला कि बच्चों को अच्छी मेमोरी देने के लिए आपने ये पार्टी रखी है। फिर वो क्या है ना जी, ये बाल मैंने सनलाइट में तो वाइटनिंग किए नहीं है जी, मीनिंग कलर है, अभी आपको लुकिंग नहीं हो रही जी। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि आप सच सच टेल कीजिए कि ये सब माजरा क्या है, मतलब ये सब हैपनिंग व्हाट। आप इतनी मीठी मीठी बन रही है, बिल्कुल हनी बी की तरह, तो ये सब डाइजेस्टिंग नॉट जी, ऐसा कभी हुआ नहीं है ना पहले जी। और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हम समझ गए आप क्या कहना चाहती हैं, और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सिर्फ रोहन की बर्थडे पार्टी नहीं है,
उससे कई ज़्यादा है। लक्ष्मी, हमारी शुरुआत ही गलत हुई और फिर हमें पता चला कि हमारी बहन और तुम्हारे बीच अच्छी खासी लड़ाई हो गई। हमारी बहन बहुत अच्छी है लक्ष्मी, हमसे बहुत प्यार करती है और इस प्यार की वजह से ही कुछ ऐसा कर गई जो उसे नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली उससे हो गया, भावनाओं में बहकर, और इस सब के बीच ऋषि पिस गया। सच ये है लक्ष्मी कि ऋषि ने एफआईआर नहीं की थी पारो के खिलाफ, आंचल ने की थी। हम ये नहीं चाहते कि तुम हमारी बहन के बारे में कुछ गलत सोचो या ये सोचो कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ गलत है। वो बस हालात कुछ ऐसे हो गए कि आंचल को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ गए। अब हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम दोनों आपस में सुलह कर लो और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। ओह, तो इस बात के लिए पार्टी दी है? मैं तो वैसे भी अपने दिल में किसी के लिए बैर नहीं रखती हूँ। बस उम्मीद करती हूँ कि आप अगली बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मतलब वो सिर्फ बच्ची है, आपको बड़ों के साथ जो करना है कीजिए, लेकिन बच्चों को तो समझिए। हम मानते हैं अपनी गलती, ये बात भूलेंगे नहीं और कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा ना हो। अरे ये क्या, सॉरी बुलवा दिया आंचल आंटी से? आंचल आंटी से सॉरी, वो भी लक्ष्मी को?